विद्यार्थियों के कमेंट्स आपके YouTube, फेसबुक और व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर इतने आ रहे हैं दोस्तों। दो बड़े सवाल, दो महत्वपूर्ण सवाल जब से राजस्थान का भूगोल अपडेट हुआ है। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं राजस्थान का भूगोल काफ़ी हद तक अपडेट हो चुका है। 33 से 50, 50 से फिर 41 यहाँ पर एक बार पुनः बीजेपी सरकार, भजनलाल शर्मा सरकार के द्वारा एक बार पुनः राजस्थान के भूगोल के अंदर अपडेट। लेकिन दो कन्फ्यूजन अभी भी। आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य दो सवालों पर रहेगा। सबसे बड़ा सवाल, सर राजस्थान की सीमा कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो 1070 किलोमीटर है, हम जानते हैं, लेकिन जिलों की संख्या कितनी है, कितने जिले सीमा लगा रहे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों एक सवाल ये है कि जब नए जिले बन चुके हैं, नए तो वैसे पहले ही बने थे, 41 जिले बने हुए हैं, लेकिन इनसे संबंधित क्या एग्जाम्स के अंदर सवाल पूछा जाएगा? अगर पूछा गया तो किस तरीके से पूछा जाएगा? क्या नए जिले बनने के बाद एग्जाम्स के अंदर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखेंगे, एंड तक देखेंगे। प्रत्येक ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर करना है। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे। इन सभी तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पाकिस्तान से अब 6 नहीं 5 जिलों की सीमा लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 6 नहीं है 5 जिले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चुनौती बना रद्द हुए जिलों का भूगोल दोस्तों किस तरीके से बदल चुका है। ये बात जो है मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताई थी कि इस तरीके से राजस्थान के अंदर अपडेट हुआ है, कौन से जिले रहे हैं, कौन से जिले नहीं रहे हैं। अब आपको बता देता हूं, अनूपगढ़ जिले को खत्म करने के बाद अब प्रदेश के 5 जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो लगाते हैं। प्रतियोगी पेपर में भी सवाल इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय से लगी हुई है, या फिर उनकी दूरी कितनी है। दूरी का तो अभी सीमांकन होना बाकी है, लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि इतने जिलों की सीमा लगती है। जिलों में बदलाव से केवल भूगोल नहीं बदला, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे लाखों छात्रों के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी है। जनवरी फरवरी में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर परीक्षार्थी असमंजस की स्थिति में है। राजस्थान के 41 जिलों के हिसाब से प्रश्न पूछे जाएं, या फिर 50 या फिर 33। 9 जिले और 3 संभाग रद्द करने के बाद ही साथ ही राजस्थान का भूगोल बदल चुका है। आगामी सालों में राज्य सरकार ने कई विभागों में 1 लाख से ज़्यादा घोषणा कर रखी है भर्तियों की। इसमें से कुछ भर्तियों के एग्ज़ाम 15 से 30 दिन के अंतराल के बाद ही होने हैं। छात्रों का कहना है अभी तक समय पहले से अपडेटेड बुक खरीद यानी नोट्स भी खरीद चुके हैं, लेकिन अब तक वो बुक्स आउटडेटिंग हो गई है। बुक्स नहीं खरीदने के साथ ही भूगोल टॉपिक्स दोबारा होंगे, करने पड़ेंगे। RS प्री का एग्जाम आपको पता है फरवरी को है, 2 फरवरी को है। एग्जाम्स के पीक टाइम पर इस तरह के बदलाव से हम स्टूडेंट के लिए एक चुनौती आ जाती है। मतलब इस तरीके से राजस्थान का भूगोल बदला है, जिसके अंदर नीमका थाना जिले से संबंधित है। इसके अलावा बाड़मेर, जालोर से संबंधित बालोतरा तो चलो है ही, जालोर का सांचौर है, नीमका थाना जिला है। इसके अलावा दोस्तों आपका सांचौर जिला है। इसके अलावा दोस्तों अनूपगढ़ की बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों शाहपुरा की बात करते हैं। ऐसे जिले हैं, ठीक है। अब बजलाल सरकार में हुई परीक्षाओं में नए जिले से प्रश्न जो है दोस्तों किस तरीके से पूछे जाएंगे। कोचिंग छात्रों की समस्याओं से हटकर यह भी सच है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड ने अगस्त 2023 से लेकर अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल हुए तो लगभग मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सवाल ही बने हैं। 19 जिलों और 3 संभागों को रद्द, यहाँ 3 संभागों से कोई प्रश्न वैसे नहीं पूछा गया तो वो भी सिंपल है, कोई इतना बड़ा नहीं। शायद मेरे याद 2 से 3 सवाल ऐसे जो 2 एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे हाल ही के अंदर। एक तो अभी संस्कृत डिपार्टमेंट वाले पेपर में भी था, तो कोई वो लंबा चौड़ा एक वो मालेसरी डूंगरी शायद वो ऐसा कुछ सवाल था। ब्यावर जिले के अंदर ऐसा कुछ था, शायद ब्यावर जिले में आ रहा था, ऐसा कुछ ही था शायद, ठीक है। RPSC चेयरमैन बोले एग्जाम्स के लिए पहले से तय सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। देखो आगामी 1 से 2 महीने में जो सरकारी भर्तियों के एग्जाम्स होने वे नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, उनके पेपर में क्या पुराने वाले जिले मान्य हैं या 41 जिलों के हिसाब से। इस सवाल का जवाब RPSC की कार्यवाही चेयरमैन जो कैलाश चंद्र मीणा ने कहा कि आप पहले सिलेबस में चेंज होता था तब जाकर कोई बदलाव होता था। किसी भी परीक्षा के लिए जब सिलेबस बना हुआ है उस समय
जो ज़िले थे वही मान्य होंगे। चंद मीणा, कैलाश चंद मीणा के मुताबिक भविष्य में जो भी भर्तियां होगी उनके अगर सिलेबस में तरह के बदलाव होता है तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम भी उसी आधार पर प्रश्न बनने वाले हैं। तो दोस्तों सीधी सीधी बात यह है कि जिस दिन आपका सिलेबस जारी हुआ था उस दिन ज़िले 50 थे, तो 50 ज़िले के अकॉर्डिंग और 50 ज़िलों को ये मान के चलिएगा 33 ज़िलों के अनुसार ही आप पढ़ना लीजिएगा। ठीक है, इक्का दुक्का प्रश्न किस तरीके से आते हैं वो आपको मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस की। ओके, थैंक यू।